आपकी कैंडल्स बहुत अच्छी है। जो भी इसको खरीदता है वो तारीफ करते रुकता नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों को ढूंढे कहाँ से। अगर आपने कैंडल एज अ हॉबी स्टार्ट किया था लेकिन अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि हॉबी से बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि हॉबी हम अपनी पसंद के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसी हॉबी को बिजनेस में चेंज करना है तो पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको पता करना है कि कौन लोग हैं जो कि आपके कैंडल को खरीदेंगे। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे वेडिंग थीम कैंडल बनाना चाहते हैं ताकि लोग अपनी शादी में फ्रेंड्स और फैमिलीज को गिफ्ट दे सकते हो। इस कंडीशन में आपके आइडियल कस्टमर होंगे दूल्हा दुल्हन या ऐसे लोग जिनकी शादी होने वाली है या उनके घर में शादी होने वाली है। लेकिन आप अगर निश पर भी फोकस नहीं करना चाहते और जनरल ऑडियंस के सामने अपने कैंडल्स रखना चाहते हैं तो फिर आपके आइडियल कस्टमर थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रस्टिक या फार्म हाउस लुक कैंडल बनाना चाहते हैं तो आइडियल कस्टमर का इनसाइट चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में आपके आइडियल कस्टमर होंगे जो लोग रस्टिक लुक या फार्म हाउस लुक्स कैंडल को खरीदना पसंद करते हैं। जब भी आप मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपकी कैंडल एज अ डेकोर लोगों के घरों में रखी जाएगी, जैसे होम डेकोर के जैसे। तो हमेशा याद रखना है कि कैंडल सेंट्स के लिए ही नहीं खरीदते हैं, कैंडल्स को खरीदते हैं होम डेकोर के लिए भी। मोस्ट ऑफ पीपल दो सेंट्स के लिए ही खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपने होम डेकोर में डिफरेंस लाना हो तो उसके लिए भी खरीदते हैं। एक बार आपको पता लग गया कि आइडियल कस्टमर कौन है तो फिर आप इंस्टाग्राम फीड को इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी फीड और आपका पेज इस तरह से होना चाहिए कि आपकी आइडियल कस्टमर की फीड पर दिखे। आपको ट्राई करना है कि आपका फीड आपके आइडियल कस्टमर की फीड हो। आपको वो क्या सोचता है, किस तरह से क्या चीजें पसंद है, तो आपको सोचना होगा कि वो क्या है, क्या पसंद करता है, क्या देखना पसंद करता है, उनका फीड कैसे होता है। याद रखना है कि इंस्टाग्राम पेज सेल्स पेज नहीं होता है। इंस्टाग्राम पेज आपका ब्रांड का स्टोरी है, आपका बिहाइंड द सीन्स है, एवरीथिंग जो कि कस्टमर जिससे कनेक्ट कर सकता है। जब शुरुआत में लोग इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं तो बहुत टाइम ये गलती करते हैं कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। स्टार्टिंग में कोई आइडिया भी नहीं होता है क्या डालना है, क्या पोस्ट करना है, कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ ओके ये खरीद लीजिए। तो उस कंडीशन में आपकी फीड जो होगी सिर्फ और सिर्फ सेल के हिसाब से होगी। बट इंस्टाग्राम बहुत ही स्ट्रांग विजुअल फीड है। ये सर्च इंजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे पेज लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और आपकी कम्युनिटी से जुड़ा जा सकता है, उनपे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी कैली वाइब कैंडल को। ये देख सकते हैं कि इसका जो पेज है बहुत, आई थिंक आई एम द आइडियल कस्टमर फॉर देम एंड यस आई बॉट इट फ्रॉम देम ऑल्सो। सो ये पेज जब भी आप देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इस पेज को आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा सेल्स पिच नहीं है। इसके पोस्ट में हर डिफरेंट चीजें इंक्लूडेड है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, बीची वाइब्स है, देन कोट्स है, कुछ ऐसे ही पिक्चर्स भी है जो कि उनसे रिलेटेड है और डेफिनेटली आई वुड लव टू सी दोज पिक्चर्स जो कि कैंडल से रिलेटेड भी नहीं है। सो आपका पेज पर्सनल, प्रोडक्ट और डिफरेंट चीजों से भरा हुआ होना चाहिए। और मैं बोलूंगी डेफिनेटली इनको पता है कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है और इन्होंने बहुत ही अच्छा जॉब किया है। जब भी आप इंस्टाग्राम पेज डिजाइन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कैसे अपने कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं, कैसे उनके यू कैन प्रोवाइड मोर वैल्यू टू देम। बीच बीच में आपको कस्टमर की चीजों का भी ध्यान रखना है कि कौन है जो कैंडल बना रहा है, आपका स्टोरी क्या है, आप क्या करते हैं, आप भी उनके जैसे एक नॉर्मल पर्सन है जो कि हर चीज करते हैं। ऐसा कोई कॉर्पोरेट जैसा नहीं होना चाहिए। एक कस्टमर इमोशनली भी आपसे अटैच होता है और उस कंडीशन में एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। एक बार आपका पेज आपके आइडियल कस्टमर के हिसाब से सेट हो गया, देन आपको सोचना है कि ऐसे कैसे इन लोगों तक ये हमारा पेज पहुंचे। सो उसके लिए आप पेड ऐड कर सकते हैं,
फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि सर्टेन लोगों को, सर्टेन टाइप के इंटरेस्ट के लोगों तक आप अपना एडवर्टाइज डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे रस्टिक, फॉर एग्जाम्पल मैं वेडिंग कैंडल का है तो मैं उसमें टारगेट ऑडियंस चूज करूंगी जो इंगेज्ड है, ताकि मुझे पता है कि हाँ दे आर गोना गेट मैरिड सून। सो इस तरह से आप अपना एडवर्टाइज अपने हिसाब से इंटरेस्ट, एज, हर चीज चूज करके एक डिजाइन कर सकते हैं। रील एक ऐसा फीचर है इंस्टाग्राम पर जो कि डेफिनेटली नॉन फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करेगा। और मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप इंस्टाग्राम को देखोगे तो इंस्टाग्राम में 3 फीचर्स होते हैं, आई वुड से 4, स्टोरी, रील, कैरोसेल एंड पोस्ट। सो जब भी आप रील यूज करते हैं इट्स गोना अट्रैक्ट अ न्यू फॉलोअर्स। आप कैरोसेल और पोस्ट और स्टोरीज करते हैं, दीज आर लाइक रिटेंशन। जो भी करंट फॉलोअर्स है उनको रिटेन करके रखना, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, ताकि उनको लगे कि यस दिस इज वर्थ टू फॉलो दोज पीपल। इसके अलावा हैशटैग यूज कर सकते हैं। करंटली हैशटैग I would say I'm not sure that it worth it, but I don't know. मैं हमेशा रील्स, पोस्ट और हैशटैग यूज करती हूँ। नेक्स्ट आता है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ पिंटरेस्ट, क्योंकि वो बिजनेस के हिसाब से बहुत यूजफुल है। पिंटरेस्ट की हेल्प से बहुत ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर या एटसी पर ला सकते हैं। मैंने अपना पिंटरेस्ट स्टार्ट किया था 0 से, आज पास 45,000 के आसपास फॉलोअर्स है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पर पिंटरेस्ट से ही आता है। लोग पिंटरेस्ट पर अपने आइडियल कस्टमर का बोर्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब हम बात करें कि वेडिंग थीम वाला, तो ब्राइडल गिफ्ट आइडियाज या गिफ्ट फॉर डैड, रस्टिक होम डेकोर। सो इस तरह से डिफरेंट जिस कस्टमर को आपको फॉलो करना है, राइट टाइप ऑफ ऑडियंस, देन आप उसके हिसाब से बोर्ड बना सकते हो। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को पिन करोगे तो वो प्रोडक्ट का लिंक भी साथ में होता है, और इंटरेस्टेड कस्टमर अपने बोर्ड पर पिन को किसी भी पिन को आप पिन करोगे या आप बोर्ड में ऐड करोगे तो वो आपके फॉलोअर्स को भी दिखेगा। पिंटरेस्ट एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सही है। इसके अलावा आप वेरीफाइड मर्चेंट बन सकते हैं, जहां पे आपका सीधा प्रोडक्ट आपकी प्रोफाइल पर दिखेगा, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सीधा वो वेबसाइट पर लेके जाएगा। दीज डेज पिंटरेस्ट ने भी एड स्टार्ट किया है, अगर आप के पास बजट है तो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग का आइडिया आता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के द्वारा। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आई थिंक हर कोई वही कर रहा है, चाहे आप मूवीज से देखो या प्रोडक्ट से लेके देखो। दिस इज द बेस्ट वे एंड लोगों के लिए लिविंग भी है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि आपको देखना है कि जो भी इन्फ्लुएंसर आप चाहते हैं क्या वो लेजिट है, उनके फॉलोअर रियल है, उनकी एंगेजमेंट रियल है। इसके साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है वो आपके आइडियल कस्टमर उनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट उनके सामने जाना चाहिए जो रियली खरीदना चाहते हैं, अदरवाइज पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। सो ये वर्थ इट होता है अगर आप सही इन्फ्लुएंसर ढूंढ पाते हैं तो, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे टिपिकली इन्फ्लुएंसर की उन तक पहुंच होनी चाहिए। जब भी आप इन्फ्लुएंसर से रीच आउट करते हैं तो आपको पूछना है कि उनकी रेट्स क्या है, स्टोरीज का, रील का, पोस्ट का क्या चार्जेस करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा, कुछ लोग बहुत चार्ज करते हैं और कुछ कम, बट मोस्टली डिपेंड करता है फॉलोअर्स के ऊपर। मैं बोलूंगी इन्फ्लुएंसर को अगर जब भी आप यूज कर रहे हैं तो उसके बेस्ट है गिव अवे पोस्ट के लिए। आप हमेशा उनको पूछो कि आप गिव अवे पोस्ट करेंगे, उस गिव अवे पोस्ट में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर को गिव अवे पोस्ट के प्रमोशन के लिए पैसे दे रहे हैं तो डेफिनेटली उस पोस्ट में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, और आपके गिव अवे में लोगों को फॉलो करने के लिए भी बोल सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तो आपको फॉलोअर्स भी मिलेंगे। साथ साथ लोगों को पता लगेगा कि ओके दिस इज ब्रांड या दिस कंपनी या क्या है क्या नहीं। डेफिनेटली बहुत बार लोग आके चेक करते हैं और हो सकता है कि वेबसाइट पर भी क्लिक करें। और कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रमोशन के लिए नहीं जाए बट दे कैन डायरेक्टली बाय योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर वेबसाइट। मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी कि आपको चेक करना है कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर से कितना ट्रैफिक आया है। क्योंकि एक पोस्ट के लिए आपने बहुत पैसा खर्च किया है तो
यू शुड नो कि इज रियली वर्थ इट और नॉट। साथ साथ आप एक ऑफ के लिए लाइक 25 या 30% ऑफ के लिए एक कूपन कोड दे सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर को, ताकि आपको पता हो कि वो कोड कितनी बार यूज हुआ है और यू विल नो कि एग्जैक्टली कस्टमर ने कितना खरीदा है। जितने फॉलोवर्स इन्फ्लुएंसर से खरीदेंगे आपको पता होगा। फाइनल और लास्ट टिप मैं बोलूंगी, लोकल फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वो एक बेस्ट रीच है लोकल्स तक पहुंचने के लिए। मोस्ट ऑफ ग्रुप्स में ऐसे होता है कि मंडे मार्केटिंग का होता है, सो वहां पर भी मैं ये बोलूंगी गिव अवे पोस्ट करें। मैंने देखा बहुत लोग गिव अवे पोस्ट ही करते हैं ताकि एंगेजमेंट बढ़ती है, लोगों को पता लगता है कि प्रोडक्ट कैसा है, एंड देन सम टाइम पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑन दैट ग्रुप्स कि अरे मैंने ये खरीदा, यह हमें गिव अवे मिला है, बहुत अच्छा था। सो वो बहुत ही सही पोस्ट रहता है, उसमें एंगेजमेंट भी बढ़ती होती है। दूसरा मैं ये बोलूंगी, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो डेफिनेटली आपको शिपिंग और इन सब का आइडिया नहीं है तो लोकल्स का ग्रुप बेस्ट रहता है। कुछ पार्टीज भी होस्ट कर सकते हैं जिसमें आप चाय कॉफी रख सकते हैं, कैंडल, देन यू कैन शोकेस योर प्रोडक्ट। अगर और आपके आजू बाजू में स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, उनके साथ एक मिल करके आप एक मंथली एक होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपका लोकल कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आप अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट मिस कर रही हूं जो कि रियली आई वुड लाइक टू से, कि अगर आप गूगल यूज नहीं कर रहे हैं तो गूगल बिजनेस डेफिनेटली यूज कीजिए। गूगल बिजनेस क्या होता है, आपका अपना बिजनेस को वेरीफाई कराना गूगल पे। उसके लिए आपको अपना बिजनेस बनाना है, देन दे आर गोना सेंड यू वेरिफिकेशन कोड ऑन योर एड्रेस, और आपको जैसे ही आप उस कोड को डालेंगे आप एक वेरीफाइड बिजनेस ओनर होंगे और वो आपका जो बिजनेस है वो गूगल के पेज पे दिखेगा। और स्पेशली लोकल्स को, अगर जैसे कि मैं अपने स्वीट यू कैंडल्स की बात करूं तो अगर बफलो ग्रोव में कोई कैंडल सर्च करता है तो सबसे पहला मेरा ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने वेरीफाई किया। इसके साथ आप गूगल के ऊपर फोटोज डाल सकते हैं, रिव्यू डाल सकते हैं, क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, यू कैन ऐड योर वेबसाइट ऑल्सो। सो ये गूगल, जब भी आप गूगल पे रिव्यू डालेंगे आप, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू राइट अ रिव्यू ऑन गूगल। सो उस कंडीशन में गूगल के एसईओ में आता है एंड इट्स बेस्ट। इससे फ्री कुछ नहीं हो सकता है। गूगल एड्स भी आप यूज कर सकते, मैंने पर्सनली नहीं यूज किया है, लेकिन आई हर्ड कि दिस इज द बेस्ट वे टू गो इफ यू रियली वांट टू सेल योर प्रोडक्ट इज बेटर देन, बट येस पेड और नॉन पेड दोनों है। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा करना चाहते हैं। ये है मेरे पॉइंट्स जो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और कमेंट्स है या कुछ और सजेशन है तो प्लीज डेफिनेटली राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप। सी या, बाय बाय।